सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाविका स्टडी पॉइंट। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से करवाती हूँ, लेकिन हमारे वहाँ ना एक एक्स्ट्रा बुक है जिसका नाम है मार्वलस मैथ्स। उसमें भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। उसमें क्या है ना, चैप्टर के नेम्स अलग हैं और चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन है जो हमारा लाइक फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर किससे मैच करता है? नोइंग अवर नंबर्स है हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर। और जो हमारा एनसीईआरटी का भी फर्स्ट चैप्टर है, क्या करते हैं वो दोनों के जो क्वेश्चन है वो मैच करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारी जो एक्स्ट्रा बुक है मार्वलस मैथ्स, उस बुक का नाम है मार्वलस मैथ्स। उसके जो हमारे कंप्लीट 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, उनमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मीन जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को सभी क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट द फॉलोइंग नियरेस्ट टेंस। तो एस्टिमेट देखो, हम लोगों ने एस्टिमेट पहले भी पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ या अनुमान लगाना, ठीक है। तो क्या है? एस्टिमेट द फॉलोइंग नियरेस्ट टेंस। अब हम लोगों को कहाँ तक अनुमान लगाना है? नियरेस्ट टेंस तक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 क्या है? इसमें तो ओनली 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर में ओनली 1 ही डिजिट होता है तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मेरा 0 थोड़ा ख़राब बन गया, कोई बात नहीं। तो क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पे 0 लगा दिया। तो टेंस में करना है ना, तो ऐसा होता है ना, लाइक जैसे अगर आपका जो नंबर है जो टेंस के, जैसे आपका राइट हैंड साइड को, टेंस के जो राइट हैंड साइड को जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा? अगर 5 से कम होगा तो वो किस में जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? जो लाइक हमारी 8 डिजिट है तो वो क्या रहेगी? 8 ही रहेगी। लेकिन हमारा जो डिजिट है 5 से क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या रह जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अगर इस साइड पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो 0 है तो क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और जो हमारा राइट हैंड साइड को जो नंबर होता है वो क्या बन जाता है? 0 बन जाते हैं। और अगर वो 5 से कम है तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, और अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाता है? एक डिजिट, जो एक नंबर होते हैं वो क्या बढ़ जाते हैं। जैसे 0 था तो क्या बन गया? 1 बन गया। और जो हमारा नंबर था जिससे हम लोगों ने राउंड ऑफ किया वो क्या बन गया? 0 बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10, ठीक है। नेक्स्ट है 96। अब हम लोगों को इसका भी नियरेस्ट टेंस करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? सभी का क्या करना है? नियरेस्ट टेंस ही करना है। तो 1 टेंस, इसमें भी 2 डिजिट है, तो 9 और 6। तो 9 क्या है हमारा? क्या किससे करना है? 96 10 से करना है। तो हम लोगों ने 9 पे अंडरलाइन कर लिया, इसमें भी हम 0 में अंडरलाइन कर लेंगे। देन 6 क्या है? 5 से क्या है? ज़्यादा है, तो इसमें क्या बनेगा हमारा? 100। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 100। नेक्स्ट है 224। अब तो हमारा क्या आ गया? 5 से कम वाला आ गया, ठीक है। कम वाला आ गया तो क्या करना पड़ेगा? इस डिजिट को वैसे ही, जो 4 है उसको 0 बना देना पड़ेगा, और जो बाकी के डिजिट है वो वैसे ही रहेंगे। और जिस डिजिट से आप लोगों ने उसको एस्टिमेट किया है वो क्या रहेगा? वैसा मीन्स 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या था? 22 हम लोगों ने वैसे लिख दिया। 4 को क्या लिख देंगे? हम 0 लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 220 लिख दिया। ये किस चीज़ के होते हैं? जब वो ज़्यादा होता है उस चीज़ के लिए क्या है? ये नहीं है। किस चीज़ का है? जब जो हमारा डिजिट होगा वो किससे होगा? 5 से कम होगा, उस चीज़ के लिए क्या है हमारा? ये वाला रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट है एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस। अब इसमें भी हम लोगों को नियरेस्ट टेंस में दे रखे। अब ऐसा नहीं कि बस नियरेस्ट टेंस में ही होते, नियरेस्ट टेंस 100, 1000, 10,000 कहीं तक भी होता है। बट इसमें क्या है? हमारा नियरेस्ट टेंस तो है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नियरेस्ट टेंस ही बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे 256 का नियरेस्ट टेंस। तो 256 को हम 52 को तो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, एज यूजुअल लिख देते हैं। 56 6 क्या है? 5 से क्या है? बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या बन गया हमारा? 6 से क्या हो गया? 1 कहाँ गया? 5 क्या बन गया हमारा? 6 बन गया, क्योंकि 5 में क्या किया हम लोगों ने? 5 + 1 किया, ठीक है। जो भी अगर वो क्या, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? उसमें 1 प्लस कर देना होगा उसके जो लेफ्ट हैंड साइड को नंबर है। और अगर 5 से कम है तो जो सारे के सारे नंबर्स वैसे ही रहने चाहिए, और जिससे एस्टिमेट किया वो क्या बन जाना चाहिए? 0 बन जाना चाहिए। तो इसमें क्या है? हम लोगों को 5 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 260 प्लस नेक्स्ट है 3 2 तो हम एज यूजुअली लिख देंगे। 6 क्या है हमारा? फिर से क्या है?
5 से ज़्यादा है तो क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे 260 प्लस 3290 तो इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे साइड पे, ठीक है। क्या बना हमारा 260 माइनस 3290, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पैटर्न गलत हो गया, ऐसे नहीं करते हैं, हमें करना पड़ेगा इसमें अब एक बार हम ऐसे करके ट्राई करते हैं, ठीक है। 0 से 0 9 10 11 12 13 14 15 5 1 यहाँ क्या लिख गया 2 6 7 2 प्लस 2 4 1 कैरी 5 और 3 एज यूजर। तो हमारा आंसर क्या आया 3550। अगर आप उस टाइप में भी करेंगे, लाइक उस जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न बताया था उसमें भी करेंगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा 3550 ही आप लोगों का आंसर आएगा। बट मैंने क्या किया, इसको सीधे सीधे कर दिया, उतना लॉन्ग ना करके मैंने ये कर दिया, इसको सीधे सीधे कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमास लगाना है, किस सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, बट फर्स्ट क्या है हमारा, किस में करना है हम लोगों को, इंडियन सिस्टम में करना है। तो फर्स्ट हम किससे कॉमा लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में ना हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले 3 फिर 2 2 2 2 2। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट जो हमारे नंबर्स होंगे, फर्स्ट हम लोगों को 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाना होगा, उसके बाद 2 2 2 2 2, उसके बाद 100 मीन जितना भी होगा ना, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, ठीक है। फर्स्टली 3, फिर गैप करके 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाने, जहाँ तक भी आप लोगों के 2 डिजिट है वहाँ तक लगाते जाने। तो मैं इसमें लिखूंगी, पहले नंबर्स लिख लेते हैं 1 4 5 6 7 8 2 9। सो इसमें मैंने लिखा 1 4 5 6 7 8 2 9। तो अब कॉमास किस में लगाएंगे हम, 3 डिजिट के गैप्स। तो फर्स्ट 1 2 3, तो कहाँ लगाऊंगी मैं, यहाँ पे कॉमा लगा दूंगी, देन 2 1 2 फिर से कॉमा, फिर 1 2 फिर से कॉमा। और अगर इसके आगे भी डिजिट होती तो मैं क्या करती, और 2 2 2 2 के गैप में लगाती, ठीक है, कॉमा। बट इसमें क्या है, 3 है और 2 2 टाइम्स ही बस कॉमा लगाने हैं। तो नेक्स्ट है 5 6 7 4 1 2 3 4 8, ठीक है। अब इसमें भी मैं क्या करूंगी, 3 मतलब 3 देन 2 2 2 2 2 के गैप में क्या लगाते जाऊंगी, कॉमास लगाते जाऊंगी। फर्स्ट 3 देन 2 देन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसके आगे एक नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे जो इसमें यहाँ आगे पे है वहां पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 8 1 2 6 4 8 3 2, हम लगा देंगे 8 3 2 के आगे 6 4 एंड 1 2। तो यहाँ पे किसमें लगाया, 8 3 2 के आगे, 6 4 के आगे और 1 2 के आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमास कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे पहले मैं ओनली जीके क्विज ही बनाती थी, लेकिन अब मैंने उन शॉर्ट में जो जीके क्विज होते थे उनमें मैं क्या करती हूँ, आजकल डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेस्ड में जीके क्विज बनाते रहती हूँ, जिसमें 1 शॉर्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं और उन सारे के सारे जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग ना जैसे मेरे को वीडियोस में सपोर्ट करते हो वैसे ही आप लोग मेरे को शॉर्ट वीडियोस में भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमास लगाना है, किसके सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, इंडियन सिस्टम में पढ़ा, बट अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता था हमारा, 3 के उसमें लगाना, फर्स्ट 3 के उसमें, देन 2 के उसमें लगाना पड़ता था। बट अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है ना, पूरा का पूरा जो हमारा होगा वो 3 के गैप में रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको सेम ही रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस में आंसर बताऊंगी, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 1 4 5 6 7 8 2 9, तो पहले मैं इसको ही रिपीट कर दूंगी नीचे पे, 1 4 5 6 7 8 2 9। मैंने क्या बताया, सॉरी 9 थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा, मैंने क्या बताया, जैसे क्या, किसमें, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 देन 2 2 के गैप में होते हैं ना, बट इसमें क्या है,
3 के गैप में होता है, तो मैं क्या करूँगी इसमें 3 के गैप में कॉमा लगाऊंगी, 3 इसमें कितना 1 और 4 क्या है 2 के गैप में, तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे कॉमा। देन इसमें हम नेक्स्ट है 5 6 7 4 1 2 3 4 8। नेक्स्ट है हमारा 5 6 7 4 1 2 3 4 8। तो अब कॉमास लगाते हैं 3 3 एंड 3। यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे एक नंबर नहीं है। अगर इसके आगे एक डिजिट होती है, नंबर होता, तब मैं इसमें कॉमा लगा पाती, बट इसमें हमारे इसके आगे क्या है एक नंबर नहीं है, तो मैं इसमें कॉमा नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 8 1 2 6 4 8 3 2। अब हम कॉमा लगाएंगे किसमें 8 1 2 6 4 8 3 2 में। चलो लगाते हैं 3 के गैप में, देन अगेन 3 के गैप में। क्या अब इसके आगे तो नहीं लगाएंगे, अगर इसके आगे 2 और डिजिट होती तो क्या लगा पाती है, मैं कॉमा लगा पाती। 1 और नहीं, 1 और होती तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, इसके आगे क्या चाहिए होती है 1 मोर, एक और डिजिट चाहिए होती है। क्योंकि क्या होता है जैसे यहाँ पे लगाया, इसके आगे तो सीधे फर्स्ट में अगर हम कॉमा लगा देंगे तो वो सही नहीं रहते। तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स और होती तो क्या लगा देती, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। तो हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट है राइट हम लोगों ने नीचे पे कुछ क्वेश्चन दे रखे और हम लोगों को क्या लिखना है, इनके आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टू इनफाइनाइट, मीन्स ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं या अनगिनत होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फ्रॉम इनफाइनाइट, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट में खत्म होते हैं, ठीक है। या आप इनको ये भी कह सकते हो दोज नंबर नहीं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सारे के सारे जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है हमारा होल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है हमारा 1। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगी 1। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे ज्यादा छोटा होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा छोटा कौन सा होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन वो होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर्स होते हैं। किस में होते हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि ना ही डेसिमल के फॉर्म में होंगे ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। क्या होंगे, लाइक इसमें होंगे लाइक -1 -2 या 1 2 या +2 +2 -2 -2, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा +4 या +4, तो हम इसमें लगा देंगे फर्स्ट, हम फर्स्टली इसमें क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं ना, लाइक अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें ओनली पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या होता है, हम लोग 1 -1 तो लिख ही देंगे। लाइक इसमें +4 या +4 है, नॉर्मली 4 है, तो उसमें क्या कर देंगे, हम 4 को और रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट है हमारा 1 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 देन 0 1 2। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे
4 पे एक अलग से सर्कल लगा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा -6। तो मैं यहाँ पे वैसे नंबर्स लिख दूँगी 0 1 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -10 तक। तो अभी मैं यहाँ पे सर्कल लगा दूंगी, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया है -6 में सर्कल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जर्व द पैटर्न। अब हम लोग को यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है और उसको समझना है। तो फर्स्ट है हमारा 1 × 8 + 1 = 9। नेक्स्ट है 12 × 8 + 2 = 98। तो इसमें क्या चल रहा है फर्स्टली समझते हैं, ठीक है। तो क्या चल रहा है, फर्स्ट तो इसमें 1 वैसा ही है, फिर 1 के बाद क्या आता है 2। तो इसमें क्या जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, इंटू 8 तो वैसा ही एज यूजुअल रहा है, प्लस के बाद क्या रख दिया, 2 रख दिया। लाइक यहाँ पे क्या था ना हम लोगों ने, इसमें 1 के बाद क्या आता है 2, उसको ज्वाइन कर दिया। देन इंटू 8 सेम रहेगा, फिर 1 था, 1 के बाद क्या आता है 2, फिर वहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और आंसर में क्या हो रहा है 9 यहाँ पे लिखा है, 9 से छोटा क्या है 8 है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि चल रहा है, इसमें जो हमारा आंसर है उसमें क्या चल रहा है, कम होते जा रहा है। लाइक 9 है, फिर 8 है, फिर 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके चलते जाएगा। तो हम अब इसमें लिख रखा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, अब इसका दूसरा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 2 के बाद क्या आता है 1 2 3 इंटू 8 प्लस क्या लिखा 1 2 3 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 9 8 7। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 into 8 plus 4 is equal to 9 8 7 6। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 1 into 8 plus 1 is equal to 9, 12 into 8 plus 2 is equal to 98, 123 into 8 plus 3 is equal to 987, 1 10 100,000, 1234 into 8 plus 4 is equal to 9876। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद होल नंबर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा प्लेइंग विद होल नंबर। तो इसमें हम सीखेंगे फाइंड द HCF ऑफ। अब इस वीडियो में हम और सीखेंगे HCF के बारे में। तो HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48,66। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलो निकालते हैं। फर्स्टली हम लोग इसमें एक स्केल ले लेंगे, एंड एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन नहीं, तो अब हम खींचेंगे इसमें लाइन। तो हम लोगों को फर्स्ट क्या निकालेंगे, 48 का HCF निकालेंगे। 48 किसके टेबल में आता है, फर्स्ट हम निकालेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अगेन 2 2 12 2 6 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कर देंगे 48 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे 66 का।
66, 2 3 जा 6, 3 जा 33 जाएगा हमारा 3 से, 3 1 जा देन 11 एंड यहाँ पे भी हमारा 11। तो 66 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो अब HCF कैसे निकालते हैं? 2 2, ये दोनों तो सेम है, एंड 3 3, एंड इसमें हमारा HCF क्या है? HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6। तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, पहले जो भी हमारे सेम डिजिट्स होते हैं, अब ऐसा नहीं कि लाइक जैसे हम लोगों के यहाँ पे है 48 में 2 2 2 2 2 बहुत बार है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एक अपने ही नंबर के उसमें मतलब अपने ही फैक्टर्स में क्या लगा दो, सर्कल लगा दो। क्या करना पड़ता है? एक दूसरा भी नंबर होता है लाइक 66 है, 48 और 66 में क्या है? 2 है, तो क्या 1 ही टाइम हो गया, एक नंबर ओनली एक से जाएगा। तो यहाँ पे एक ही 2 था 66 के टेबल में, तो यहाँ पे क्या रख दिया? फर्स्ट के 2 को और 66 के 2 को मैच कर दिया। नेक्स्ट है 3 3, 1 1 ही 3 है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इनमें भी सर्कल लगा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब हम लोगों को निकालना है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आज हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 66। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट एक स्केल लेनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? वो दोनों एक साथ लिख दिए। क्या होता था HCF में? क्या होता है? दोनों को डिफरेंट लिखते हैं, बट LCM में क्या होता है? दोनों को साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो दोनों 2 से ही जा रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 वैसा ही रहेगा। 2 6 जा 12, 33 वैसा ही रहेगा। 33 वैसा ही रहेगा। देन 2 3 जा 6, 33 वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 1 1 ऐसे रहेंगे। 11 1 1। ठीक है, तो इसमें हमारे LCM आया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 है ना, इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 1 जा 8, 16 60 जा 18, 1 7 जा 3 4, 48 इंटू 11 ना, गलती से मैंने 16 को मल्टीप्लाई कर दिया। 48 पर चलो कोने में कर देते हैं हम यहाँ पे। 48 इंटू 11, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 इंटू 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 इक्वल टू 8 8 9 10 11 12, 2 यहाँ 1 4 5। आंसर क्या है हमारा? 528। ठीक है, तो LCM का हमारा आंसर आया 528 और HCF का हमारा आंसर आया 6। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।